हेलो दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक है। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के योजना में। आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में, जिसके बारे में रिसेंटली एक लेटेस्ट न्यूज आई है। पेंशनदार को खुशखबरी, अब पति पत्नी दोनों को मिलेंगे 5,000 रुपये महीना पेंशन। इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या इसके नियम, पात्रता और क्या चाहिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, पूरी जानकारी आज मैं आपको हिंदी में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। कृपया करके आप हमारी वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि उसी से आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे पीएम अटल पेंशन योजना 2022। अटल पेंशन योजना में मिलेगी 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन पति पत्नी को। अटल पेंशन योजना भारत के असंगठित क्षेत्र के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है। यह योजना पीएम अटल पेंशन योजना अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण सरकारी निकाय है जो राष्ट्रीय पेंशन योजना वास्तुकला के तहत एपीवाई का प्रबंधन करता है। इस अटल पेंशन योजना को प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी को भी सुरक्षा की भावना देते हुए बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापे की बीमारियों के बारे में चिंता न करनी पड़े। पीएम अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में मिलेगी 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन। एपीवाई के तहत ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। नीचे के अनुभागों में हमने आपको अटल पेंशन योजना 2021 के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की है। अटल पेंशन योजना 2021 बेनिफिट्स, इसके क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे दोस्तों, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। एपीवाई योजना के तहत पेंशन की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अटल पेंशन योजना के आवेदक को प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटी पेंशन मिलती है। इस एपीवाई योजना के तहत कर लाभ वही है जो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत लागू है। एपीवाई अटल पेंशन योजना न केवल आवेदक के लिए बल्कि उसके जीवन साथी के लिए भी फायदेमंद है। आवेदक की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी पेंशन के हकदार होंगे। आवेदक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति समान पेंशन पाने का हकदार होगा। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना भी फायदेमंद है, क्योंकि सरकार प्रतिवर्ष 1,000 रुपये या कुल योगदान का 50% जो भी कम है का सह योगदान करती है। एपीवाई खाते को निम्नलिखित स्थितियों में निकाला जा सकता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, 60 वर्ष पूर्ण होने पर यदि निवेश अटल पेंशन योजना लौटाता है तो अभिदाता एक गारंटी कर न्यूनतम मासिक पेंशन या उच्चतर मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक को अनुरोध प्रस्तुत करेगा। एपीवाई गारंटी रिटर्न में एम्बेडेड है। सब्सक्राइबर की मृत्यु पर पति या पत्नी डिफॉल्ट नॉमिनी को समान मासिक पेंशन दे है। नामांकित व्यक्ति, अभिदाता और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि की वापसी के लिए पात्र होगा। एपीवाई किसी कारण से 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहक की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी और दोनों ग्राहक और पति पत्नी की मृत्यु पर समान पेंशन उपलब्ध होगी। अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक की संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। 60 साल की उम्र से पहले छोड़े। यदि कोई ग्राहक जिसने एपीवाई के तहत सरकारी सह योगदान का लाभ उठाया है भविष्य की तारीख में
स्वेच्छा से एपीवाई से बाहर निकलता है तो उसे केवल एपीवाई में उसके द्वारा दी गई राशि का भुगतान करना होगा। योगदान नेट के साथ वापस किया जाएगा। उनके योगदान पर अर्जित वास्तविक अर्जित आय खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद सरकारी सह अंशदान और सरकारी सह अंशदान पर अर्जित उपार्जित आय ऐसे अभिदाताओं को वापस नहीं की जाएगी। 60 वर्ष की आयु से पहले ग्राहक की मृत्यु। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में ग्राहक के पति या पत्नी के पास ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रखने का विकल्प होगा, जिसे पति या पत्नी के नाम पर रखा जा सकता है शेष निहित अवधि के लिए, जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। अभिदाता का पति पत्नी की मृत्यु तक अभिदाता के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, या एपीवाई के तहत पूरी संचित राशि पति पत्नी नामित की वापस कर दी जाएगी। पीएम अटल पेंशन योजना के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। एपीवाई खाते में नॉमिनी का विवरण देना अनिवार्य है। यदि आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी डिफॉल्ट नामित व्यक्ति होगा। अविवाहित आवेदक किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में नामांकित कर सकता है और उन्हें विवाह के बाद पति या पत्नी का विवरण देना होगा। जीवन साथी और नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण प्रदान किया जा सकता है। उम्मीदवार केवल एक एपीवाई खाता अटल पेंशन योजना खाता खोल सकता है और यह अद्वितीय है, एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है। पीएम अटल पेंशन योजना 2021-22 खाता कैसे खोलें। उस बैंक शाखा डाकघर से संपर्क करें जहां किसी व्यक्ति का बचत बैंक खाता हो या किसी ग्राहक के पास बचत खाता नहीं है तो बचत खाता खोलें। बैंक खाता संख्या डाकघर बचत खाता संख्या प्रदान करें और बैंक कर्मचारियों की सहायता से अटल पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। आधार नंबर मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराएं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के संबंध में संचार की सुविधा के लिए प्रदान किया जा सकता है। मासिक तिहाई छमाही अंशदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाते डाकघर में आवश्यक शेष राशि बनाए रखना सुनिश्चित करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।